दोस्तों स्वागत है आपका यूर नेम एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट में। इसमें मैं बाकी की मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब ताकि वहां पर वो सेम बोतल ढूंढने लग जाता है जिसमें उसने चावलों को चबाकर अल्कोहल बनने के लिए रखा था। जब वो अंदर जाता है तो उसे वो बोतल मिल जाती है और वो उस बोतल का ढक्कन खोलकर उसे पी लेता है। और पीने से पहले वो ये कहता है कि मैं एक चांस मांगता हूँ जिससे मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ। जैसे ही ताकि अल्कोहल पीता है तो उसके दिमाग में सारी मेमोरीज रिवाइंड हो जाती है। उसे ये याद आ जाता है कि मित्सुआ ने कैसे कैसे अपनी लाइफ गुजारी और उसे ये भी याद आ जाता है कि मित्सुआ ने जिस दिन उस लड़की के साथ ताकि की डेट फिक्स की थी उस दिन वो काफी ज्यादा दुखी थी। और मित्सुआ टोक्यो भी आई थी ताकि से मिलने और वो ताकि से ट्रेन में मिली भी थी। बट ताकि ने उस टाइम उसे पहचाना नहीं था क्योंकि वो उस टाइम 2013 में था और वो तब मित्सुआ को नहीं जानता था। और उस वक्त मित्सुआ ने उसे अपना हेयर बैंड भी दिया था जो अब तक ताकि के हाथ में बंधा हुआ है क्योंकि वो उसे अपना लक्की चार्म समझता है। इसके बाद मित्सुआ बहुत दुखी हो गई थी और अपने गांव वापस आ गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और तभी उनके गांव में धूमकेतु गिरता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर देता है। मित्सुआ के साथ पूरे इतोमोरी गांव के लोग मारे जाते हैं। इन सब मेमोरीज के दिखाए जाने के बाद ताकि देखता है कि वो दोबारा मित्सुआ की बॉडी में आ जाता है। ये सब उस अल्कोहल की वजह से पॉसिबल हो पाया था जो पीने से पहले ताकि ने चांस मांगा था। इसके बाद ताकि अब मित्सुआ की बॉडी में होता है और वो अपनी दादी के पास जाता है और उनसे कहता है कि आज हमारे गांव में धूमकेतु गिरने वाला है, हमें सबको बचाना होगा। अब मित्सुआ की दादी को लगता है कि उसकी बॉडी में कोई और है। वो मित्सुआ से कहती है कि मुझे और तुम्हारी मोम को भी ऐसे ही सपने आते थे और ये हमारी फैमिली से ही हमें मिला है। वो कहती है कि मैं इन सपनों के बारे में कुछ नहीं जानती। अब ताकि ये समझ जाता है कि दादी कुछ नहीं समझने वाली। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ मित्सुआ की बॉडी में हूँ तो मेरी बॉडी में जरूर मित्सुआ होगी। दूसरी साइड दिखाया जाता है ताकि को जिसकी बॉडी में मित्सुआ होती है। अब मित्सुआ ताकि की बॉडी में अपने गाँव को देखती है मगर वहाँ एक तालाब बन चुका है। उसे ये तालाब इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो इस टाइम 2016 में थी। वो समझ गई थी कि उनके गांव में धूमकेतु गिरा होगा जिसकी वजह से वहां तालाब बन चुका है। तभी उसे ताकि की आवाज आती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाता है बट ताकि इस वक्त 2013 में था जबकि मित्सुआ 2016 में थी। वो दोनों अलग अलग टाइमलाइंस में एक दूसरे की बॉडी में थे इसलिए एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तभी सनसेट होने लगता है और शाम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू जैपनीज सनसेट एक ऐसा टाइम होता है उस टाइम हम ऐसी चीजों को भी देख सकते हैं जिन्हें कोई भी नहीं देख सकता। जैसे ही सूरज ढल जाता है तब ये दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। अब ताकि मित्सुआ को उसका हेयर बैंड वापस करता है और कहता है कि जब तुमने मुझे ये दिया था तब मैं तुम्हें नहीं जानता था बट अब मैं तुम्हें जानता हूँ। इसके बाद उन दोनों को धूमकेतु नजर आता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। ताकि जल्दी से मित्सुआ को कहता है कि इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए तुम अपना नाम मेरे हाथ पे लिख दो और मैं अपना नाम तुम्हारे हाथ पे लिख देता हूँ। ताकि मित्सुआ के हाथ पे अपना नाम लिख देता है बट मित्सुआ जैसे ही ताकि के हाथ पे अपना नाम लिखने वाली होती है वो गायब हो जाती है। ताकि सोचता है कि मैं उसका नाम भूल ना जाऊं इसलिए वो उसका नाम जल्दी से अपने हाथ पे लिखने लगता है बट वो उसका नाम भूल जाता है। अब दूसरी साइड मित्सुआ को दिखाया जाता है जो अपने गांव को बचाना चाहती है। वो देखती है कि धूमकेतु 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था और उसकी मेमोरीज भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी बट वो तभी अपने हाथ पे देखती है जिसपे आई लव यू लिखा हुआ था और जो ताकि ने लिखा था। वो कहती है बुद्धू इससे मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आने वाला। इसके बाद अब मित्सुआ जल्दी से अपने पापा के पास जाती है और ये कहती है कि मुझे इस गांव को बचाना है। धूमकेतु 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। पहले भी मित्सुआ ने अपने पापा को ये बात बताई थी बट इस बार जब उसके पापा उसकी बात का लाइव प्रूफ देखते हैं वो आसमान में धूमकेतु को डिवाइड होते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मित्सुआ ठीक कह रही है। वो गांव के सब लोगों को लेकर गांव के एक स्कूल में चले जाते हैं। तब वहाँ धूमकेतु गिरता है जिससे पूरा गाँव डिस्ट्रॉय हो जाता है बट गाँव के सब लोग बच जाते हैं क्योंकि वो स्कूल में चले जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ताकि सब कुछ भूल जाता है और वो वापस टोक्यो आ गया था। उसे कुछ भी पूरी तरह याद नहीं था बट उसे ऐसा कुछ फील होता था जैसे उसकी लाइफ में किसी चीज की कमी है। टाइम बीतता जाता है और अब मित्सुआ भी अपनी फैमिली के साथ टोक्यो शिफ्ट हो गई थी। उसे भी ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है और उसे किसी चीज की तलाश है। वो नहीं जानती थी कि उसे किसकी तलाश है। और एक दिन मित्सुआ और ताकि दोनों अलग अलग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तभी दोनों की ट्रेन से एक दूसरे के आमने सामने से गुजरती है। तब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों को फील होता है कि ये वही है जिसे वो दोनों
दोनों ढूंढ रहे होते हैं। अब वो दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतरते हैं और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं, एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते फाइनली वो दोनों स्टेयर्स पर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ताकी और मित्सुआ एक दूसरे से बात करे बिना स्टेयर्स को क्रॉस कर लेते हैं, पर तभी ताकी रुक जाता है और वो मित्सुआ से कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं। मित्सुआ की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहती है हाँ शायद। वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। और इसी के साथ हमारी एक कमाल की मूवी योर नेम यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप यू गाइज एंजॉयड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।